हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो व्लॉग है वो है मेरी ईद का व्लॉग और ये मेरी पहली ईद थी हैदराबाद में और मेरे ससुराल में। और ये देख लो सुबह के 9:15 9:30 बजने वाले हैं। और जस्ट फॉर द रीकैप, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था चांद रात का, जिसमें ये सुबह 5:15 बजे तक का व्लॉग मैंने बनाया था, जब मैं फेस मास्क लगाया था जो अहमद उसी रात को लेकर आए थे। और मेहंदी वगैरह धोकर मैं चली गई थी नैप लेने के लिए। तो 2-3 घंटे नैप लेने के बाद में उठ गई मैं। और उसके बाद में मैंने मेरी बेटी को पहले शावर दिलाया, उसके बाद उसको भाभी के यहाँ भेज दिया और मैं उसके बाद में क्लीनिंग पे लग गई। तो सबसे पहले तो मैं ये बेडशीट निकाल रही हूँ कि मैं बेड में क्या बिछाऊंगी। ये बेडशीट मेरी दूसरी वाली भाभी लेकर आ गई थी हमारे इंडिया आने से पहले। हमने उनसे कुछ बेडशीट्स और कुछ सलवार सूट कॉटन के पहले ही मंगा लिए थे, जस्ट कि रमज़ान में शॉपिंग करना मुश्किल हो जाता है और जाते साथ खास करके। तो ये मैं बिछा दूंगी और साथ ही साथ मुझे यहाँ क्लीन भी करना है। फ्लोर पूरा मेहंदी से बिखरा हुआ है। मेहंदी मैंने रात को ही निकाल दिया था बिकॉज मैं नहीं चाहती थी बेड में या बेडशीट में कुछ मार्क लग जाए उसका। और उसके बाद मैंने हाथ धो दिया था। तो अब मैं ये बेडशीट निकाल दे रही हूँ। और मैं एक्चुअली बेडशीट निकालने के बाद पहले जाके फ्लोर क्लीन करके नमाज़ पढ़ लूँगी शावर वगैरह लेके, उसके बाद आके बेडशीट बिछाऊँगी। बट यहाँ पे मैं एडिट करके आपको संग संग दिखा दे रही हूँ कि बेडशीट मैंने बिछा दिया है। तो इस बीच में मुझे करीब 2 घंटे का टाइम मिला था जब मैंने खुद क्लीनिंग करी, शावर लिया और नमाज़ पढ़ा। तो ये एडिटिंग से मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि बेडशीट बिछ चुका है, बट ये बाद का वीडियो था। तो ये देखिए सुबह के 11:15 बज रहे हैं, विच मीन्स 2 घंटे गुजर गए थे क्लीनिंग करने के बाद, शावर लेने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद। मैंने आके तब बेडशीट बिछाया था, बट यहाँ पे एडिटिंग से मैंने दिखा दिया है। एनीवेज मूविंग ऑन। तो मैंने नहा के एक सिंपल सा कॉटन का सूट पहन लिया था, उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। तो यूजुअली मैं ईद के दिन सुरमा लगाती हूँ, बट मेरे पास सुरमा नहीं था, तो यहाँ उसके बदले मैं काजल लगा रही हूँ और इतर लगाती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास इतर नहीं था, तो ये सऊदी से स्विस अरेबियन एक वहाँ का कंपनी है जहाँ से ये मैंने लिया था परफ्यूम। तो ये मैं स्प्रे कर ले रही हूँ थोड़ा सा। तो जी ये मैंने लगा लिया काजल और इतर, और अब मैं जाऊँगी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए और उसके बाद जाऊँगी भाभी के यहाँ पे जहाँ पे मेरी बेटी है। भाभी के यहाँ सबसे ईद मिलूँगी, मेरी बेटी से ईद मिलूँगी और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग वहाँ पे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने पी लिया शीर खुरमा। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ मेरी बेटी को जो मेहंदी लगाया था। तो मैंने कहा था उसको मेहंदी लगा देने के लिए हाथ और पैर में, तो चांद रात के दिन ही लगा दिया था। ये कुछ इस तरह से रंग आया है। द ओनली थिंग इज़ दैट कि मैं प्रेफर करती हूँ ऑर्गेनिक मेहंदी लगाना बच्ची को, क्योंकि ये केमिकल वाला अच्छा नहीं होता। और ख़ास करके ये छोटी है अभी और ये बार बार अपनी जो उंगलियां हैं वो मुंह में डाल लेती है। तो इसके साथ साथ ये जो केमिकल वाला मेहंदी है वो बहुत जल्दी पील होता है और वो भी मुंह में चला जाता है, तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। और बट चलो लगा दिया तो लगा दिया। और इसके हाथ में ना ये फ्लावर भी बना दिया इसकी कज़न ने, तो बहुत क्यूट लग रहा था। और जो भी ईद मनाते हैं वो जानते हैं कि ईद के बाद में नमाज़ पढ़ने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद एक ही काम होता है सबका, वो है सो जाना फिर से। तो यहाँ पे मेरी बेटी सो के और सेम पोजीशन में अहमद भी सो गए, तो मैंने ये वीडियो बना लिया। और मेरी बेटी का आदत है जितना भी उसको ब्लैंकेट उड़ा दो वो पूरा फेस तक कवर कर लेती है। एनीवेज उसके बाद मैं आपको अपना मेहंदी दिखा रही हूँ। दिन होते होते मेरा मेहंदी थोड़ा और गाढ़ा हो गया, तो ये काफ़ी रंग आ गया इसका अच्छा। और अब मैं भी चली जाती हूँ सोने के लिए और मिलेंगे शाम में। तो जी ये शाम हो गया है और अहमद लेकर आए थे शॉपिंग करके बेटी के लिए ये ड्रेस। आप लोगों को अगर पता होगा, अगर मेरा लास्ट व्लॉग देखा है तो, कि हमारा जो एक लगेज था वो लॉस्ट हो गया साउथ वेस्ट एयरलाइंस में, जिसमें मेरी बेटे के सारे नए कपड़े थे, ईद के कपड़े थे। और साथ ही साथ इसके जो अकीका करने वाले हम लोग इवेंट उसका भी कपड़ा था, तो सब कुछ चला गया। तो ये ईद के लिए एक अहमद लेकर आए ड्रेस, जैसा मैं पहनने वाली हूँ उससे मैचिंग खुद के लिए कुर्ता और इसके लिए लेके आए थे। तो यहाँ पे ये कलर लिखा हुआ है अनियन कलर, और ये था। और थोड़ा बहुत मेरे सलवार सूट से मैचिंग है और अहमद का कुर्ता भी इसी कलर का उन्होंने लिया था। ये पहली बार है जो मैचिंग करने का अहमद ने सोचा, वरना कभी हम लोगों ने कपड़े मैचिंग करके नहीं पहने हैं। तो ये कपड़े मैं निकाल के रख दे रही हूँ यहाँ में, और साथ साथ चूड़ियाँ भी रख दे रही हूँ। तो जब शाम को रेडी करना होगा तो मैं भूल ना जाऊँ उसको चूड़ियाँ पहनाना, इसलिए यहाँ पे रख रही हूँ। उसके बाद मैं जा रही हूँ किचन में, और सबसे पहले मैंने अहमद से रोज़ेज़ मंगाए थे और उनके पास ये पुराने फ्लावर वेस पड़े हुए थे, तो उसमें मैं रोज़ेज़ लगा के रख दूँगी 2 फ्लावर वेस में। तो जी
यहाँ पे मेरा फ्लावर वेस्ट रेडी हो गया है। एक पानी डाल दिया मैंने अंदर ताकि फ्लावर फ्रेश रहे। और मुझे ना ये झाड़ियाँ बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आता और ये काफ़ी चुभ रहा था। प्लस मुझे ऐसा लग रहा था ना ये थोड़ा ना फ्लावर को उतना खिला खिला सा नहीं दिखा पा रहा है। तो ऐसा लग रहा था फ्लावर पूरा एक जगह हो गया और बाकी पूरा ग्रीन ग्रीन बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैंने सोचा था मैं निकाल दूँ, बट इस तरह से उन्होंने ना धागे से पैक किया था कि वो और टूट ना जाए बोल के मैंने उसको छोड़ दिया। और दोनों रेडी करने के बाद में मैंने रख दिया, बिकॉज़ आज सब ईद में यहीं पे आके साथ में डिनर करेंगे हम लोग। और मैं बनाने लगी हूँ सेवई, सूखी वाली सेवई। और क्योंकि मैंने सोचा ये मेरी पहली ईद है हैदराबाद में और ये हमारा फ्लैट भी अभी कंप्लीट हो गया, पहला घर है, तो मैंने सोचा कुछ मीठा ही बनाओ शुरुआत में। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं सेवई से शुरुआत करती हूँ। ईद भी है, ईद में सेवई ज़्यादा लोग खाते हैं और सूखी सेवई यहाँ पे ज़्यादा कोई नहीं बनाता, वो दूध वाली सेवई ज़्यादा बनाते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं इस तरह की सेवई बनाती हूँ आज, तो ये खाएंगे हम लोग। तो यहाँ पहले मैं घी में सेवई डाल के रोस्ट कर ले रही हूँ और अच्छे से रोस्ट हो जाने के बाद मैं इसको निकाल दूँगी और थोड़े से घी में थोड़े स्पाइसेस डाल के और उसके बाद में सेवई डाल के चीनी पानी डाल के पका लूँगी। और एंड में मैं थोड़ा रोज़ वाटर डालूँगी इसमें, जैसे हम कैलकाटा में बनाते हैं मैं उस हिसाब से बना रही हूँ सेवई। और वैसे तो हमारे घर में करीब 15 से 20 लोग होंगे, बट मुझे बताया गया था कि आप ज़्यादा मत बनाओ क्योंकि हो सकता है लोग नहीं खाएंगे, बिकॉज़ यहाँ पे दूध वाली सेवई ज़्यादा खाते हैं, इस तरह की नहीं खाते। तो इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही बना रही हूँ। और यहाँ पे भाभी भी आ गई है, साथ साथ रोटियाँ भी बना लेंगे और सालन ऑलरेडी रेडी था। तो बस एक बार सब कुछ रेडी हो जाए और सब कोई आ जाए तो हम बैठ जाएंगे खाना खाने। और उसके बाद खाना खाने के बाद में ये हमने थोड़ा फ़ोटो शूट कर लिया था। अहमद थोड़े फ्लावर्स के हार लेकर आए थे बच्ची के लिए पहली ईद के लिए, तो एक मैंने उसके सर पे डाल दिया, एक उसको गले में पहना दिया और इस तरह से हमने फ़ोटो ले लिए थे। और मैं बताना भूल गई, मेरा जो ड्रेस है वो हमारे एक जानने वाले हैं शिकागो में, वो पाकिस्तान गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे मेरे लिए। तो साथ साथ मैंने ये ज्वेलरी भी पहनी थी जो मैं दिखाना भूल गई थी, तो लास्ट में रात में मुझे याद आया तो मैंने सोचा चलो मैं दिखा देती हूँ। तो जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग ईद के ऊपर में, माय फर्स्ट ईद इन माय ससुराल हैदराबाद। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और आगे और भी मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है सलीना एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।